दोस्तों, जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है तो वो काहिल बनता जा रहा है और अपने छोटे से छोटे काम में भी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो वो इन कामों में सबसे आगे है, जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को फुल टेक्नोलॉजी प्रूफ कर रहे हैं। यानी सोने से लेकर जागने तक या खाने खाने से लेकर टॉयलेट में भी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं। जापान को पूरी दुनिया में छोटी से छोटी चीज से लेकर हर बड़ी चीज को परफेक्ट बनाने में महारत हासिल है। अमेरिका अगर एक कदम आगे सोचता है तो जापान उसे 4 कदम आगे सोचता है, और यही वजह है कि जापान में आए दिन नए नए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि इंसानों की तरह बातें करते हैं और हमारी ही तरह काम भी करते हैं। जापान के लोग काफी हार्डवर्किंग और टैलेंटेड भी होते हैं, और हैरानकुन बात यह है कि जापान में जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक टाइम मशीन में बैठकर 1000 साल आगे पहुंच गए हों। तो आइए देखते हैं जापान में पाई जाने वाली कुछ अजीब और अनोखी चीजों के बारे में जो कि आपने पहले नहीं देखी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आपने नोट किया होगा जैसा कि अब सर्दियां चल रही हैं तो हमारे घर का फर्श भी काफी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हम नंगे पांव भी नहीं चल सकते और सॉक्स का यूज करते हैं। मगर जिन रूम्स में जमीन पर कारपेट बिछा होता है तो वो काफी कंफर्टेबल होता है, कमरे की खूबसूरती भी बढ़ती है और फर्श भी ठंडा नहीं होता। लेकिन मुश्किल तब पेश आती है कि जब इस कारपेट को धोना पड़ता है, क्योंकि कई महीनों तक जमीन पर पड़ा रहने की वजह से उस पर धूल, मिट्टी और दाग धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं, जिसे धोने से भी दाग धब्बे नहीं जाते। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारपेट बनाया है कि जो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये बिजली पर चलता है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है जो कि बिजली पर गर्म होता है और सर्दियों के लिए एक खास तोहफा है। इलेक्ट्रिकली हीटेड होने की वजह से ये हमें गर्म रखता है, और यहाँ तक कि इसकी गर्मी को 110 डिग्री पर भी एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ मजे की बात यह है कि ये कारपेट वाटर प्रूफ है, और अगर इस पर कोई भी खाने की चीज गिर जाए या दाग धब्बे पड़ जाएं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दाग धब्बे पानी के साथ आसानी से साफ हो जाते हैं। तो क्या आप भी ये कारपेट लेना चाहोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई तरह की ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जिनमें कार, बस, ट्रेन या जहाज वगैरह। लेकिन जापान में चलने वाली ट्रेन काफी एडवांस लेवल की होती हैं, जो कि वक्त से 1 मिनट भी लेट नहीं होती, और इन ट्रेन में सफर काफी कंफर्टेबल भी होता है। लेकिन जब जापान में सफर करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है तो ट्रेन में खड़े होने की जगह भी नहीं बचती, जिसकी वजह से बहुत से लोग घबराहट महसूस करते हैं, जिसे मोशन सिकनेस भी कहा जाता है। इस प्रॉब्लम से निजात हासिल करने के लिए ट्रेन में ऐसी सीट्स लगाई गई हैं जो कि हर डायरेक्शन में रोटेट की जा सकती हैं और ऑटोमेटिक फोल्ड भी हो जाती हैं। और अगर भीड़ की वजह से किसी को घबराहट हो तो वो अपनी सीट्स को रोटेट कर सकता है, और लोगों के ज्यादा रश होने की वजह से इन सीट्स को फोल्ड भी किया जा सकता है ताकि ज्यादा लोग ट्रेन में सफर कर सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आप वेंडिंग मशीन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें पैसे डालने के बाद हम मशीन में पड़ी कोई भी चीज खरीद सकते हैं। हमारे मुल्क में आमतौर पर ये वेंडिंग मशीन सिर्फ एयरपोर्ट्स वगैरह पर ही देखने को मिलती है, जिसमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट या चिप्स वगैरह ही रखी होती हैं। मगर दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल जापान में किया जाता है, जिससे आप रोजमर्रा जिंदगी की हर चीज खरीद सकते हैं, यानी मेकअप से लेकर कपड़ों तक और खाने से लेकर सब्जी भी। और यहाँ तक के इन वेंडिंग मशीन से आप क्रेप भी खरीद सकते हो, जो कि जापान में काफी शौक से खाया जाता है। जापान में तो ये वेंडिंग मशीन ATM मशीन से भी ज्यादा आम है, क्योंकि इन्हें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर खुले आम सड़कों पर रखा गया है, ताकि आपको कोई चीज खरीदने के लिए मार्केट ना जाना पड़े और आपका टाइम भी जाया ना हो। और एक अंदाजे के मुताबिक जापान में इस वक्त 5.5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन काम कर रही हैं, यानी हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन। और इसी बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में कितना ज्यादा वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की वजह से जमीन के नीचे पानी की सतह दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसके सबब हर मुल्क को ही पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पर गर्मियों के मौसम में तो नहाने के लिए भी पानी कम पड़ जाता है और हमें बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि आजकल टॉयलेट सीट के साथ एक फ्लश टैंक भी जुड़ा होता है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 लीटर पानी होता है, और जब हम फ्रेश होने पर फ्लश करते हैं तो वो 7 से 8 लीटर साफ पानी जाया हो जाता है,
जो कि पानी का एक बहुत ही सीरियस इशू है। लेकिन जापानियों ने इसका हल भी ढूंढ लिया और एक ऐसी टॉयलेट सीट बनाई कि जिसमें पहले से यूज किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इन टॉयलेट सीट पर मौजूद टैंक को एक सिंक के साथ जोड़ा गया है और जब हम हाथ वगैरह धोते हैं तो हमारा इस्तेमाल शुदा पानी सीधा इस टैंक में जमा हो जाता है, जिससे ये पानी फ्लश करने के लिए दोबारा इस्तेमाल हो सके। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पानी के बगैर भी कपड़ों को धोया जा सकता है तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हम कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में पानी डालते हैं ताकि कपड़े अच्छी तरह धुल जाएं। मगर जापान में पानी की किल्लत की वजह से एक ऐसी मशीन बनाई गई कि जो पानी के बगैर ही कपड़ों को साफ कर देती है। गंदे कपड़ों को साफ करने और बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें खास किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि कपड़ों को बगैर पानी के ही मुकम्मल तौर पर साफ कर देते हैं और इससे पानी जाया होने से भी बच जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बड़े होटल्स में खुद ब खुद खुलने वाले ऑटोमेटिक डोर तो देखे ही होंगे, मगर मूवीज में ये डोर्स बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के दिखाए जाते हैं, जो कि एडिटिंग का कमाल होता है। मगर जापान में इसी टेक्नोलॉजी की बेस पर काम करने वाले ऑटोमेटिक डोर बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग, एडवांस और काफी तेज भी हैं। इस तरह के डोर्स में बहुत से सेंसर्स लगाए गए हैं और इस दरवाजे का नाम ETAF ऑटोमेटिक डोर है। जब भी कोई शख्स इस दरवाजे से गुजरता है तो ये उस शख्स के साइज और उसकी बॉडी की शेप के हिसाब से ही खुलता है और इसमें बहुत से सिक्योरिटी फीचर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, जापान में मौजूद ये एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह ही लगती है, जो कि जदीद फन तामीर की एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि ये हाईवे एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरती है। हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट तो इस बिल्डिंग को गिराने के चक्करों में थी, मगर फिर इस बिल्डिंग के मालिक और गवर्नमेंट की मुतफिका राय से हाईवे को इस बिल्डिंग के सेंटर से गुजार दिया गया। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, बल्कि इसे जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में बनाया गया, जिससे हाईवे भी बन गई और बिल्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने घरों में जानवर रखे होते हैं वो उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझते हैं, मगर बाहर के मुल्कों में लोगों का कुत्तों के साथ अलग ही रिलेशन होता है, क्योंकि अक्सर वो उन्हें कपड़े, जूते, चेन्स, कैप्स और बहुत सी दूसरी चीजें भी पहनाते रहते हैं। लेकिन जापान में कुत्तों को ज्यादातर सनग्लासेस पहनाई जाती है। इस ट्रेंड के बढ़ने की वजह से जापान में हर नस्ल के कुत्ते और साइज के एतबार से सनग्लासेस मिलती हैं, जो कि स्पेशल कुत्तों के लिए ही बनाई जाती हैं और ये ट्रेंड जापान में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपने बहुत सी टाइप्स के कीबोर्ड्स देखे होंगे, मगर यकीनन आपने ऐसी शेप का कीबोर्ड पहले नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। ये कीबोर्ड जापान में बनाए गए हैं, जो कि दिखने पर बिल्कुल ड्रम सेट जैसा दिखाई देता है और इसे गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम ने बनाया है और उनके मुताबिक ये आम कीबोर्ड से ज्यादा कंफर्टेबल और फास्ट है, मगर दिखने पर यह काफी कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है और इसे ड्रम सेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अभी तक ऐसे कीबोर्ड सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे कीबोर्ड्स आपको पूरी दुनिया में ही देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।